दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। आज के टाइम नातों और गानों में फर्क करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब आप किसी नात में से अगर रसूल सल्लम का नाम निकाल दोगे तो वो गाना बन जाता है, और अगर किसी गाने में रसूल सल्लम का नाम डाल दोगे तो वो नात बन जाता है। और जितनी भी नातें आज के टाइम बनाई जाती हैं वो इंडियन जो सॉन्ग्स होते हैं उन्हीं की थीम्स पर बना दी जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हलाल किस्म के जो गाने हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। बन गई है तेरी बात करते करते पहले जो नातें बनाई जाती थी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ रसूल सल्लम की तारीफ के लिए वो नातें बनाई जाती थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने ये किया कि जो रसूल सल्लम के आसपास लोग थे, जैसे असहाबी रसूल थे या जो अहले बैत थे, उनके ऊपर भी नातें बनाना शुरू कर दी। बाद में जो औलिया और सालिहीन थे उनके ऊपर भी इन्होंने नातें बनाना शुरू कर दी, बल्कि बड़े बड़े कसीदे इन्होंने लिखना शुरू कर दिए। उसके अलावा आज के टाइम जो फिरके हैं वो अपने लिए भी जो नातें तैयार करते हैं, बल्कि खुद अपने लिए नातें तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे फिरके को टारगेट करने के लिए भी नातें यहाँ पर बनाई जाती हैं। जैसे टन टना टन सुन्नी हूँ तो पता नहीं क्या क्या, इस तरह की नातें भी हमें, बल्कि प्रॉपर तरीके के डिस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन। आज के टाइम जो नातें हैं ना वो पूरी तरह से अभी हमें शेड्यूल तरीके से देखने को मिलती हैं। लाइक ये कि कुछ नातें जो हमें मुहर्रम के अंदर देखने को मिलती हैं, कुछ रबीउल अव्वल के लिए देखने को मिलती हैं, कुछ रमजान के लिए देखने को मिलती हैं, और कई तो ऐसे हैं जो करंट इश्यूज पर भी हमें नातें देखने को मिलती हैं। और कई बार तो जो मदनी चैनल वाले हैं वो अपने शोज को प्रेजेंट करने के लिए भी नातें बनाते रहते हैं। आज के टाइम नात सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। एक तो उसके अंदर ना जो डीप रूटेड मीनिंग्स होते हैं, ना अल्फाजों का चुनाव अच्छा होता है, और ना ही उसके अंदर कोई शायरी अच्छी होती है, बल्कि जिस पर्पस के लिए नातें आज के टाइम बनाई भी जाती हैं वो भी ज्यादातर जो होता है वो गलत ही होता है। जब हिस्टोरिकली हम नातों को ट्रेस करते हैं ना तो ये कभी भी इस्लाम का वैसे पार्ट नहीं हुआ करते थे। जो नात है ना वो कभी भी इस्लाम का पार्ट नहीं था। हिस्टोरिकली सिर्फ रसूल सल्लम के एक साहबी हुआ करते थे, हसन बिन साबित, वो ना रसूल सल्लम के लिए शेर वेरा कहा करते थे, और वो भी पहले क्योंकि शायरी वेरा करते थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उन्होंने रसूल सल्लम के लिए शेर वेरा कहना शुरू कर दिया। उसके अलावा भी अगर आप अरब लिटरेचर या कल्चर देखेंगे या ट्रेडिशन देखेंगे ना, उसके अंदर भी शायरी की एक बड़ी अहमियत समझी जाती थी। और जो वहां पर जो लोग थे जब वो कुरान भी सुनते थे ना तो उसको भी वो वाह वाह करते थे, वो कहते थे क्या कलाम है, क्या अल्फाज हैं। तो इसलिए उनके यहाँ ये शायरी जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल होना शुरू हो गई। और इसके बाद कई सहाबी रसूल थे, उन्होंने भी रसूल सल्लम के लिए शेर वेरा कहना शुरू कर दिए, बल्कि अरेबिक लिटरेचर के अंदर कई किताबें भी इस पर लिखी गई, और जो नातें थी वो अरेबिक लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। इसके बाद 13वीं सेंचुरी के अंदर इमाम मोहम्मद अल बसरी ने जो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा तो उसने तो नात इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ गए, बल्कि इससे नात जो है वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुई, और इस नात को तो कई जुबानों के अंदर ट्रांसलेट भी किया जाता रहा। बल्कि उर्दू के जो राइटर्स थे उन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया, और आज भी ये नात जो है वो यहाँ पर पढ़ी जाती है। इसी तरह अरब लिटरेचर या फलसफे के अंदर नातें जो हैं वो पूरी तरह से घुल मिल गई थी, और फारसी के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिली, और इसी वजह से जो उर्दू के राइटर्स थे या उर्दू के अंदर भी हमें यही नातें और ये चीज़ें देखने को मिली। उर्दू के जितने भी राइटर्स थे पहले तो वो बहुत सारी अरेबिक जो नातें थी उसको ट्रांसलेट किया करते थे, और उसके अलावा कई जो राइटर जैसे मीर तकी मीर थे, मिर्जा गालिब थे, या अलग अलग जो राइटर्स थे वो भी अपनी किताबों के अंदर जो नात है उसको लिखा करते थे। बल्कि कई किताबों के अंदर जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था उसके अंदर एक हम्द और एक नात जो है वो हमेशा लिखी हुई आपको दिख जाएगी। आज भी अगर आप पुरानी किताबें देखेंगे उर्दू की तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहली जो किताब शाया हुई जिसके अंदर एक पूरा नातों का एक मजमुआ था और सारी नातें उसके अंदर मेंशन थी, वो दीवाने काफी के नाम से मशहूर हुई थी, और वो 18 और 17 सेंचुरी के दरमियान यहाँ पर शाया की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जो किताबें उस टाइम पर शाया होना स्टार्ट हो गई थी, और भी राइटर्स ने जो है वो नातें लिखना शुरू कर दी थी। और जो नातें हैं वो उसके बाद हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का एक पूरा जो है वो एक पार्ट बन गया था। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और अलग जगहों पर जो है वो नातें जो है वो पढ़ी जाना स्टार्ट हो गई थी। कैसेटें बिकना शुरू हो गई थी, डीवीडीज जो है वो भी इस टाइम पर चलना स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर नातें रिकॉर्ड्स वगैरह की जाती थी। और इसके अलावा अगर आप बताएं तो टीवी के ऊपर जो सबसे पहली जो नात रिकॉर्ड की गई थी वो 1974 के अंदर की थी, और वो मौलाना वहीद जफर की जुबान में की गई थी।
जो कि आज के टाइम की सबसे फेवरेट 3 नातों में से एक समझी जाती है। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। लेकिन उस टाइम तक जो नातें यहाँ पर पढ़ी जाती थी ना, उसके अंदर कोई म्यूजिक यूज नहीं किया जाता था, कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे और नात को नात की तरह ही समझा जाता था। लेकिन जब यहाँ पर मदनी चैनल या क्यू टीवी जैसे चैनल यहाँ पर खुलना शुरू हुए तो उन्होंने जब नातों को स्टार्ट किया तो उन्होंने नातों को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में इसके अंदर म्यूजिक भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दाफिरा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और दूसरे टूल्स को भी इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब सोशल मीडिया पर नाते वगैरह शुरू हुई तो वो बिल्कुल भूल ही गए कि असल में नात क्या थी और आज के टाइम वो क्या चीज बना रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने ना पहले जो नातें वगैरह यहाँ पर बनाई जाती थी ना, वो इंस्पिरेशन हम लेते थे फारसी के लिटरेचर से या फिर अरेबिक लिटरेचर से ली जाती थी और उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर नातें वगैरह बनाई जाती थी। लेकिन पिछले कई टाइम से हुआ ये है कि हमने अपना जो अरेबिक लिटरेचर था, जो फारसी का लिटरेचर था, वो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुका है। आज के टाइम ना तो लोगों को फारसी जुबान आती है, ना अरेबिक लिटरेचर आता है, ना वो जुबान आती है। तो इसलिए अब मसला ये हो गया है कि लोगों को जब वो जुबान आती ही नहीं है, उसका लिटरेचर भी नहीं आता, तो लोगों ने जो है वो अब इंस्पिरेशंस जो हैं वो अब वो है इंडियन फिल्मों से लेते हैं, इंडियन जो गानों से लेते हैं और या वेस्टर्न जो गाने वगैरह होते हैं उनसे आज के टाइम जो है वो हम इंस्पिरेशंस लेते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जितना अच्छा राइटर क्यों ना हो, वो कितना अच्छा लिखने की कोशिश भी करे, तो वो आज के टाइम कुछ भी नातों के अंदर कुछ नया नहीं लिख सकता। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है वो पूरी तरह से जाहिल है। वो जाहिल इस एतबार से है कि ना तो इन्हें इस्लाम की हिस्ट्री पता है, ना तो इन्हें रसूल के बारे में पता है, ना इन्होंने सीरत मोहम्मदी पढ़ी है, ना इन्हें कुरान की इल्म है, ना तो इनको अरेबिक लिटरेचर का कोई इल्म है, फारसी के लिटरेचर का, ना फलसफे का इल्म है और किसी चीज का कोई इल्म है ही नहीं। और ना ही उस बारे में इस्लाम से रिलेटेड कोई ज्यादा नॉलेज है लोगों के अंदर। तो अगर शायर अगर कुछ लिखेगा भी तो वो क्या लिखे, अगर कोई चीज लिख भी देगा तो इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि शायर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम पिछले कई सालों के अंदर बन चुका है कि लोगों को असल में इस्लाम की कोई अहमियत या इस्लाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अगर उसके बारे में कुछ लिखा जाएगा तो इनको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए जो राइटर है ना आज के टाइम, वो अपनी जो नाते हैं उसको मशहूर करने के लिए एक इमेजिनरी नाते लिखते हैं। इमेजिनरी समझते हो कि नाम से वो रसूल सल्लम का लिख देते हैं और उसके अलावा जो शायरी वगैरह की जाती है बस वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कर देते हैं। मतलब उसका कोई भी ताल्लुक ना तो इस्लाम से होता है और ना इस्लाम से जुड़ी किसी चीज से होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम जो नाते हैं वो सिर्फ एक बोगस किस्म की होती हैं और ना ही उसके अंदर कोई डीप रूटेड जो मीनिंग होते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम जो नाते हैं वो इस तरह की बनकर रह गई हैं।